हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं। एक पंडित जी प्रतिदिन रानी को कथा सुनाने महल जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते थे कि राम सुमर ले तो बंधन छूटे। कई दिन कथा सुनने के पश्चात एक दिन पिंजरे में बंद तोता बोला, यूं मत कहो झूठे पंडित। उस समय तो पंडित जी मन महसूस कर रह गए थे और चुपचाप चले गए। परंतु अब तो तोता प्रतिदिन पंडित को झूठे कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी के मन में क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेंगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी को सब हाल बताया। तो गुरु जी अगले दिन पंडित जी के साथ स्वयं कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाकर पूछा कि तुम पंडित जी को झूठा क्यों कहते हो। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जा बैठा जहां सब साधु संत राम राम बोल रहे थे। तो मैंने भी राम राम सीख लिया। और तब वहां एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था। तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे दो चार श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने मुझे आश्रम में एक सेठ ने संत को भारी दान दक्षिणा दी। संत ने आशीर्वाद स्वरूप सेठ को मुझे सौंप दिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया। अब मैं स्वयं हवा और ताजे फलों के लिए भी तरसने लगा और पिंजरे से निकलने की कोई संभावना ही नहीं रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार के स्वरूप मुझे राजा को दे दिया और राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। रानी जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने मुझे वो रानी को दे दिया। रानी ने सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती सामान भोज्य पदार्थ ही उसे मिलते थे। और मिर्च खाना, पेड़ पर लटके फलों पर चोंच मारकर स्वाद लेना तो मैं भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चहकना भूल गया हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरुजी से कहा कि आप ही कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा बंधन छूट जाए। तो गुरुजी बोले, आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप लेट जाओ और हिलना नहीं। हिलाया जाओगे तो हिलना बिल्कुल नहीं और मरणासन अवस्था में तुम पड़े रहना। तो तोते ने ऐसा ही किया और रानी ने पिंजरा खोलकर खूब हिलाया डुलाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सेवकों से कहा, ये तोता तो मर गया है, इसे बाग में गड्ढा खोदकर दबा दो। जैसे ही तोते को लेकर उनके सेवक बाग में पहुंचे, तोता फुर्र से उड़ गया और तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, लेकिन सच्चे गुरु जब तक रास्ता ना बताएं तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। श्री गुरु पद नख मन गनी ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है धोती। तो हमें गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे माँ के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे भगवान के रूप में आए, गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी, ये थॉट अच्छा लगा होगा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।